चलो बैठो। देखो, प्रेजेंट इंडिफिनिट इंडिफिनिट टेंस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस स्टार्टिंग से। ठीक है, पहला सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लिखो, मैं एक किताब खरीदता हूँ। मैं एक किताब खरीदता हूँ। तुम एक किताब पढ़ते हो। आप यहाँ जाते हैं। राजा बाजार जाता है। राजा बाजार जाता है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। वह एक गाना गाती है। वह एक गाना गाती है। इसको बनाओ और इसका कंस्ट्रक्शन भी दिखा देता है। देखो, सब्जेक्ट प्लस व्यू 1 व्यू 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तुम्हारा ये बनाने के नियम है, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हो। सबसे पहले इसमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखो। ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखो। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में देखना है कि वर्ब 1 लगेगा कि वर्ब 5 लगेगा। हम लिखवा दिए हैं, इसमें कितने लगता है, वर्ब 1 और वर्ब 5। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना, अंत में अदर वर्ड को। ये बना जल्दी इसको। चलो लिखो इसको। मैं किताब पढ़ता हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिखना है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को। देखो, पढ़ने के काम कौन कर रहा है? मैं। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले किसको लिखना है? सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखना है तो देखो वर्ब लिखना है। इसमें देखना है कि वर्ब 1 और वर्ब 5 दोनों में से कोई एक लगाना है। तो इसमें देखना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ कौन सा काम कर रहा हूँ? पढ़ने के काम कर रहा हूँ ना। तो वो क्या है? जिसमें ता है, ती है, ते है, लगा ता, समझेंगे? वर्ब है। हाँ, तो पहले इसके बाद क्या लिखना है? वर्ब को लिखना है। वर्ब लिखो। ठीक है, उसके बाद दोनों लिखने के बाद जो भी बचे तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझा? इसको बनाएंगे कैसे? तो तुम बता दिए कि इस तरह से है। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब को लिखो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो। ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड जो भी बचता है उसको लिखो। ठीक है, पढ़ता के रीड। देखो, इसको बनाते हैं। मैं का अंग्रेजी क्या हो गया? आई। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब 5 लगाना है। तो देखो, सिंगुलर में आता है 5% सिंगुलर नंबर में। तो देखो, आई रीड हो जाएगा। आई रीड, क्योंकि हमको सबसे देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? वर्ब लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? किताब। तो बुक हो जाएगा। अगर लगाना तो लगा सकते। आई रीड ए बुक। इस तरह से बनाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओ, उसके बाद वर्ब पे लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट को।
हम लिखवा दें कि इसके किसके साथ भार 1 लगेगा, किसके साथ भार 5 लगेगा, पहले ही लिखवा दिए। देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट इसमें कितना क्या है, मैं की अंग्रेजी आई। इसके बाद हमको क्या लिखना है, भार 1 और भार 5 में से कुछ किसी एक ही लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है 5% के सिंगल में क्या है, मतलब उच्चे का नंबर था, ठीक है, 5% सिंगल नंबर में, ठीक है, आई के साथ क्या लग जाए, भार 1, ठीक है। तो यहाँ पे भार क्या है, खरीद, तो यहाँ पे देखो आई बाई आ, सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, परचेस भी लिख सकते हो, ठीक है। तुम एक किताब पढ़ते हो, यू रीड, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है हमको, बाहर, यू रीड ए बुक, आप यहाँ जाते हैं, यू लिखो, गो लिखो, हेयर, हेयर का अंग्रेजी क्या होता है, सॉरी यहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, हेयर, यू गे है, हाँ यू गे है। चलो यहाँ पे देखो, राजा बाजार जाता है, यहाँ पे देखो राजा नाम ना हो गया, एक 3rd पर्सन जो सिंगलर है, ठीक है, तो 3rd पर्सन जो सिंगलर में 5 लगता है, तो राजा गोज हो जाएगा, राजा गोज टू मार्केट हो जाएगा। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग अंग्रेजी क्या हो गया, वी। अब इसके साथ देखना हमको भार लाना है, तो भार मेरा क्या है, खेलना, तो डी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट हो जाएगा। वह एक गाना गाती है, तो देखो 3rd पर्सन सिंगलर है, वो भी स्त्री का बोध हो रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सी सिंग्स, सिंग्स ए सॉन्ग, इस तरह से मानेंगे। ये लास्ट नहीं बना था, निकाल रहे हैं। मालूम है ना, आई के साथ भार 1 का प्रयोग करना है, वी के साथ भार 1 का प्रयोग करना है, यू के साथ भार 1 का प्रयोग करना है। हाँ लिख लो इसको, फिर इसमें क्या आ गया, दे भी लिख लो, दे में भी भार 1 का प्रयोग करना है। ही आ गया, सी आ गया, ईट आ गया, कोई अगर नाम आ गया तो इसमें भार 5 का प्रयोग करना है, लिख लो इसको। लिखा, निकाल रहे हैं। हाँ ए से एक नियम, भार 5 है, इसमें 3rd पर्सन सिंगुलर है, आइडिया है जो पुलर है, निकाल रहे हैं। चलो एक और लिखो, तुम
आम खाते हो? मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। देखो, हम लोग प्रतिदिन प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लिखो, वह किताब बेचता है। राजेश कुत्ता बेचता है। बना जाते। देखो देखें यहाँ पे, तुम आम खाते हो, यू लिख लिया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखना है आपको? घर पे लिखना है। यू के साथ क्या लगता है? घर 1 इसमें, इसके अनुसार हम लगा रहे हैं, ठीक है। यू ईट ए मैंगो लिख सकते, यू ईट ए मैंगो। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। और प्रतिदिन का अंग्रेजी क्या हो गया? एवरी डे, एवरी डे बन गया। हम लोग प्रतिदिन मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो कैसे लिखेंगे? वी प्ले क्रिकेट, लिख लिए। हाँ देखो, बी मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट दिया। उसके बाद हमको क्या लिखना है? घर पर लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद जो तो ही बचेगा उसको लिख देंगे। बी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड एवरी डे। चलो, वह किताब बेचता है। देखो फर्स्ट प्रश्न में सीखा है, ही इज ने क्या लगाना है? भाग फाइव को ऊपर करना है। तो ही सेल किताब, इनके बुक, यहाँ पे एस लगा दो, सेल्फ हो जाएगा, क्योंकि फाइव को हमको नंबर ही करना है। ये सेल्फ का बुक और किताब बेचता है। राजेश कुत्ता बेचता है, राजेश सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ डॉग, इस तरह से। लिख लिया? चलो, अब लिखो नेगेटिव सेंटेंस। हाँ लिखो, मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वह गाना नहीं गाती है।
रानी कविता नहीं लिखती है। ये सेंटेंस दे दिए हैं। अब लो कंस्ट्रक्शन। देखो सब्जेक्ट डू नॉट लगाना है तो डज नॉट का प्रयोग करना है। इसमें भाग का वन एक प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट को लिखना है और अदर वर्ड लिख लो, इसके अनुसार बना लो। तुमको मालूम होना चाहिए किसी सब्जेक्ट शब्द डू लगेगा या डज लगेगा। हम लिखवा दिए पहले से, ठीक है। बना लो। देखो यहाँ पे, देखो मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं के अंग्रेजी क्या हो गया? आई। और वाई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट के डज नॉट? डू नॉट। आई डू नॉट, इसमें भाग का पहला रूप लगाना है सभी में। आई डू नॉट ईट ए मैंगो लिख सकते हो। आई डू नॉट ईट ए मैंगो। तुम किताब नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट, यू डू नॉट रीड अ बुक। आप लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह गाना नहीं गाती है। थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में है तो क्या गाना है? डज, ठीक है। वो भी क्या है? स्पेलिंग है तो सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग लिख दो। रानी कविता नहीं लिखती है। रानी डज नॉट राइट ए पोयम। कितना लोग सब सही हुआ टोटल? चलो तुमको निकल गया। अब क्या करो ना, एडी निकाल लो। एडी एडी चलो हल्ला मत करो, मिटा रहे हैं। चलो मैं नहीं खाता हूँ। वह नहीं सोती है। तुम नहीं पढ़ते हो। आप नहीं खेलते हैं। हम लोग नहीं कूदते हैं। जल्दी बनाओ। हम लोग नहीं कूदते हैं। वाई का इंस्ट्रक्शन रहेगा डू डज नॉट। इस तरह से बना दो, लिखवाते हैं ना, बनाओ। देखो मैं के अंग्रेजी क्या हो गया? आई। और वाई के साथ क्या लग गया? नेगेटिव। डू डज या डॉट डज नॉट? डू नॉट ईट। वह नहीं सोती है तो सी डज नॉट स्लीप। तुम नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट रीड। सभी में भाग का वाल का प्रयोग करना है, ठीक है। आप नहीं खेलते हैं। यू डू
अरे आप लोग नहीं खुलते हैं, आप लोग नहीं खुलते हैं। वे डू नॉट जम्प, दोनों के साथ सही हुआ टोटल। चलो अभी भी लिखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेडिंग दे दो।